हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट बेस्ड हिंदी में। चलिए आज हम करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड से कक्षा 8वीं की गणित, जिसका पहला अध्याय का नाम है परिमेय संख्याओं पे संक्रियाएं। और आज करेंगे इसकी प्रश्नावली अभ्यास 1 का एफ। जी हां, हमने इसकी ए बी सी डी ई वो भी खत्म कर लिए, वो भी आप जरूर देखिएगा। और वो इसलिए देखिएगा क्योंकि उसके अंदर ये सारे जो भी छोटी छोटी चीजें दी हुई ना, परिमेय संख्याओं को कैसे प्लस करते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे व्यवकलन मतलब घटाना करते हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर आएगी। और आज करते हैं एफ, देखते हैं एफ के अंदर क्या है और क्या नया सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आपके सामने आता है शून्य को लेकर। जी हां, शून्य की इस चैप्टर में बहुत अपने आप में एक उपलब्धि है। देखते हैं क्या है। शून्य तथा एक परिमेय संख्या के रूप में और उसके प्रगुण। शून्य एक परिमेय संख्या के रूप में, मतलब शून्य भी एक परिमेय संख्या है। जी हां, शून्य भी एक परिमेय संख्या है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। मतलब जीरो को 0/1, 0/2, 0/3 या 0/-1, 0/-2, 0/-3 आगे डेश करके जितना भी जाए के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो जी हां, पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक हमारे 0 से लेकर, मतलब क्या होते हैं हमारे 0 मतलब माइनस भी होते हैं, प्लस भी होते हैं। तो यहां पर हमारा जो पूर्णांक है वो मतलब क्या होता है, यहां पर एक परिमेय संख्या होता है, तो उसके अंदर 0 भी आता है। तो 0 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो यहां पर इस चीज को बिल्कुल आप लोग अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि यह आपसे खाली स्थान में, सही जोड़ी में, या मैच द कॉलम में, या आप लोगों को कह सकते हैं एमसीक्यूज में भी बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसलिए आप अपने दिमाग में इसको ये बिल्कुल बिठा लो कि शून्य भी एक परिमेय संख्या है, जिसके सामने यहां पर इसके उदाहरण भी लिखे हुए हैं। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, योग का तत्समक अवयव। अब देखिए योग तत्समक क्या होता है। क्या लिखा है, किसी पूर्ण या किसी पूर्णांक में शून्य जोड़ने पर योगफल वही पूर्णांक होता है। जैसे -9 में अगर मैं 0 को प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, एक पूर्णांक ही मिल रहा है। ठीक है ना, मतलब किसी पूर्णांक में शून्य 0 जोड़ने पर योगफल एक पूर्ण संख्या ही होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहां पे माइनस लिखा हुआ है, -9। तो -9 को अगर मैं क्या करूंगा, -9 को अगर मैं -9 + 0, तो यहां पर मुझे आंसर क्या मिल रहा है, एक पूर्ण संख्या ही मिल रहा है। तो यहां पर मतलब एक पूर्णांक संख्या मिल रहा है। देखिए पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में फर्क है, ध्यान समझिए। ठीक है ना, पूर्णांक मतलब इंटीजर्स, जो आपके नेगेटिव और इंटीग्रेट, मतलब जो आपके माइनस और आपके प्लस दोनों चीजों को बताता है। तो यहां पर आप लोग इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए। पूर्णांक है ना, पूर्णांक, क्योंकि पूर्ण आपके होल नंबर होते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर आपका उसमें माइनस नहीं आता है, इसलिए मैंने आपको पूर्णांक से संबोधित किया, इंटीजर से। तो यहां पे -9 + 0 बराबर आपको क्या आ गया, -9। मतलब किसी पूर्णांक का किसी 0 से अगर मैं प्लस करता हूं तो आंसर भी क्या मिलता है, पूर्णांक मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है, अब इनको हल करना है। तो कैसे करूंगा मैं, पहला दिया है -2/3 + 0। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि अगर किसी पूर्णांक का या किसी परिमेय संख्या का भी 0 से अगर मैं प्लस करता हूं तो आंसर भी क्या मिलता है, एक परिमेय संख्या ही मिलता है। यह पहला हो गया। दूसरा अगर करना है 0 + -2/3, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सॉल्व करने के लिए यहां पर हो जाएगा 0 ± -2/3, तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, 2/3 ही मिलेगा, क्योंकि यहां पे प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, -2/3, तो यहां पे क्या आ गया, -2/3 आ गया। तो क्या हो गया, यहां पर किसी परिमेय संख्या का या किसी पूर्णांक से, है ना, या 0 मतलब 0 का अगर करते हैं, पूर्णांक का या परिमेय संख्या का किसी 0 से प्लस करते हैं, तो आंसर भी क्या मिलता है, परिमेय संख्या ही मिलता है, जो कि आपके यहां पे आप आंसर लिखा हुआ है। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते क्या दिया हुआ है। अब देखिए किसी परिमेय संख्या में शून्य जोड़े अथवा शून्य में वही परिमेय संख्या जोड़ें तो योगफल समान होता है। जैसा कि अभी हमने पहले किया था, यदि P/Q परिमेय संख्या है तो P + Q, P/Q + 0 या PQ = 0 या 0 + PQ, इसी प्रगुण के कारण हम शून्य को परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव कहते हैं। जैसा कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि परिमेय संख्या के साथ अगर किसी शून्य को जोड़ते हैं तो आंसर भी एक परिमेय संख्या ही मिलता है। तो यही हमारा ये टॉपिक कहने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहां पे दिया है किसी परिमेय संख्या का शून्य से गुणा।
अब देखिए किसी परिमेय संख्या का शून्य से गुणा, तो जाहिर सी बात है कि चाहे वो कोई से भी नंबर हो, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे वो पूर्णांक, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, मतलब जीरो का अगर मैं किसी भी संख्या से गुणा करता हूं तो आंसर मुझे एक जीरो ही प्राप्त होता है। यहां पर लिखा है किसी पूर्णांक को जीरो से गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है, तो यहां पर -4 का जब मैंने जीरो से गुणा किया तो आंसर मुझे क्या मिला, जीरो ही मिला। क्या यह प्रगुण परिमेय संख्याओं के लिए भी सत्य है? जी हां, यह प्रगुण परिमेय संख्याओं के लिए भी सत्य है। अगर मैं परिमेय संख्याओं का गुणा किसी जीरो से करता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलता है, जीरो ही मिलता है। आप इस चीज का अपने दिमाग पे भी बिल्कुल बिठा लीजिए। ये जितने जितने छोटे छोटे टॉपिक हैं यही आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाएंगे, खाली स्थान बनाएंगे, आपके सही जोड़ियां बनाएंगे, सब चीजें इससे हमें इन्हीं क्वेश्चनों से बनती है, इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहां पे दिया है वही परिमेय संख्या का लिए, तो -6/5 गुणा 0, तो आंसर मुझे क्या मिला, जीरो ही मिलेगा। दूसरा भी करते हैं, 7/-11 का अगर मैं 0 से गुणा करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। यह दिखा है परिमेय संख्या, तो हम मिलेंगे हां यह प्रगुण परिमेय संख्याओं के लिए भी है। ठीक है, यह हमसे पूछा था ना, क्या यह प्रगुण परिमेय संख्या के लिए भी है? हम बोलेंगे हां यह प्रगुण परिमेय संख्याओं के लिए भी है, कि जीरो से अगर किसी संख्या का हम लोग परिमेय संख्या का, देखिए कोई भी संख्या हो, अगर जीरो से अगर मैं उसका गुणा करता हूं तो आंसर मुझे जीरो ही प्राप्त होता है। यह आप अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा के रखिए। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां वो दिया हुआ है किसी परिमेय संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। यदि P/Q कोई परिमेय संख्या हो तो P/Q इंटू 0 बराबर 0। तो यहां पर वही दिया है जो हमने पढ़ा है कि परिमेय संख्या के रूप में, तो यहां पर परिमेय संख्या जो है अगर 0 से अगर मैं गुणा करता हूं तो आंसर मुझे क्या मिलता है, जीरो ही मिलता है। यह है शून्य का नियम। आगे देखते हैं गुणा का तत्समक अवयव। अब देखिए गुणा तत्समक क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। किसी भी पूर्ण संख्याओं को या किसी भी पूर्ण संख्या को 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है। जैसे यहां पर -9 का मैंने गुणा किया, -9 का मैंने गुणा 1 में किया तो मुझे क्या मिला, -9 ही मिला। इसके अलावा भी अगर कोई भी पूर्णांक में लेता हूं, जैसे ले लिया 7, अगर इसका गुणा मैं 1 में करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वह पूर्णांक संख्या मिलेगी। और यही परिमेय संख्याओं के लिए भी है। अगर P/Q का गुणा मैं 1 में करूंगा तो मुझे आंसर P/Q ही मिलेगा, जो कि अब आगे आएगा। ये छोटे छोटे नियम में इसलिए समझाने के लिए लिखे हैं क्योंकि वो सारी चीजें हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ी थी, और अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसके अंदर भी हम लोग सीखने को बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब आप लोग एक शब्द वाले उत्तर या आप लोग कोई एक नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यही क्वेश्चंस आपके आएंगे। आप लोग 100% लिख लीजिएगा, यही आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस बनाते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। वही बात, निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या व्यक्त कीजिए। देखिए वही बात है, यहां पर मुझे परिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर नीचे अगर माइनस होता है तो उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, अपने माइनस को ऊपर बना लेते हैं, या अभी सिर्फ हमें गुणा करके बताना है तो आप लोग उसको ऐसा भी बता सकते हो कि 5/-7 का मैं गुणा 1 से करूंगा तो आंसर मुझे 5/-7 ही मिलेगा। दूसरा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6/11 का गुणा मैं 1 से करूंगा तो 6/11 ही मिलेगा। ठीक है, तीसरा करते हैं हम कि 1 का गुणा -5 से करेंगे तो मुझे आंसर -5 ही मिलेगा। और चौथा, अगर 1 का गुणा मैं 0 से करूंगा तो 0 तो ऐसा है कि वो कोई सी भी संख्या हो, मैंने आपको सब संख्या गिना ली, संख्याएं हमारी कोई सी भी होती है, वो सब 0 ही होगा अगर 0 से गुणा करूंगा तो यहां पर क्या हो गया, 1 का गुणा जब मैंने 0 से किया तो आंसर क्या मिला, मुझे 0 ही मिला। लेकिन अगर कोई परिमेय संख्या हो, है ना, और अगर यहां पर कोई
पूर्णांक संख्या हो, अगर उसका हम 1 से गुणा करते हैं तो हमें आंसर वही पूर्णांक मिलता है या वो परिमेय संख्या मिलती है। जैसा कि हम यहां पर उदाहरण दे रहे हैं, ये था पूर्णांक, ये हमारा पूर्णांक था, ये हमारी परिमेय संख्या थी। ठीक है ना, अच्छे से समझना, ध्यान से समझना कि मैंने क्या समझा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पे भी वही दिया है, किसी परिमेय संख्या में 1 का गुणा करें अथवा 1 में एक परिमेय संख्या का गुणा करें तो गुणनफल वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने बताया ही था कि P अपॉन Q का गुणा मैं 1 में करता हूं तो आंसर मुझे P अपॉन Q ही मिलता है, या 1 का गुणा P अपॉन Q में करता हूं तो आंसर भी P अपॉन Q ही मिलता है। P अपॉन Q से मेरा संबोधन परिमेय संख्या से है। छोटे छोटे रूल्स रेगुलेशन है, बिल्कुल अपने दिमाग में बिठाइएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसी परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम। अब यह है मेन, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को अपना दिमाग को थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत है। प्रत्येक पूर्णांक के लिए एक ऐसा पूर्णांक होता है जिससे दिए गए पूर्णांक में जोड़ने पर योगफल 0 हो जाता है। समझ में आया? मतलब अगर हमें कोई पूर्णांक दिया है, समझना मेरी बात, अभी आप इस पे फोकस मत करिएगा, मैं पहले समझाता हूं उसके बाद बताऊंगा, ये मत देखिएगा। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक पूर्णांक के लिए एक ऐसा पूर्णांक होता है जिसे दिए गए पूर्णांक में जोड़ने पर योगफल 0 हो जाता है। मतलब आपको कोई पूर्णांक दिया है, जैसे मान के चलिए आपको दिया है 10, है ना, अब आपको बोला है मुझे इसको 0 बनाना है, तो आप इसके अंदर क्या जोड़ेंगे कि आपका आंसर क्या हो जाए, आपका आंसर 0 हो जाए। तो मैं इसमें क्या करूंगा, -10 को जोड़ दूंगा, -10 को जोड़ दूंगा तो क्या होगा, 10 - 10 कैंसिल होकर क्या हो गया, 0। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पूर्णांक प्लस दिया है तो उसको माइनस से प्लस कर दो, या अगर कोई पूर्णांक माइनस दिया है तो प्लस वाला ले लो, पर वो होना सेम चाहिए। अगर यहां पे 10 है प्लस का है तो 10 माइनस का, यहां पर अगर 12 माइनस का है तो 12 प्लस का। अगर कोई भी संख्या नेगेटिव होती है तो सेम संख्या पॉजिटिव ले लो तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, जैसा कि यहां पर दिया हुआ है। प्रत्येक पूर्णांक के लिए एक ऐसा पूर्णांक होता है जिसके दिए गए पूर्णांक में जोड़ने पर योगफल 0 प्राप्त हो। जैसे -12 के लिए पूर्णांक 12 एक ऐसा है, तो मैं क्या करूंगा, प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा। आए मेरी बात समझ में? यहां पे इतने सारे नंबर हैं, जैसे लिखा हुआ है -10, 9, -8, -7, 6, -5। अब जैसे आपके सामने पूर्णांक लिखे हुए हैं तो मुझे ऊपर वाले पूर्णांक सबको 0 बनाना है, तो सबको 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें +10 कर दूंगा तो 0 हो गया, इसमें -9 कर दूंगा तो 0 हो गया, इसमें +8 कर दूंगा तो 0 कर दूंगा, इसमें +7 कर दूंगा तो 0 मिल जाएगा, इसमें -6 कर दूंगा तो 0 हो जाएगा, इसमें +5 कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। आया समझ में? अगर माइनस हो तो प्लस ले लो, प्लस है तो माइनस ले लो। तो यही कहते हैं हमारा क्या, योगात्मक प्रतिलोम। क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम, यही होता है योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है ना, दिमाग में बिठाना, योग तत्समक क्या होता है और योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, यह बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट में बिल्कुल ध्यान से सोचना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब यहां पर निम्नांकित को जोड़िए। अब निम्नांकित को जोड़िए तो देखिए यहां लिखा है 3/5 -3/5, ये परिमेय संख्याओं के लिए है, तो क्या हो जाएगा, 3/5 -3/5 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 0 आ गया। ठीक है ना, दूसरा करते हैं, -4/7 +4/7 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहां पर मैंने क्या बोला, यहां पे -4/7 से +4/7 को प्लस किया तो 0 हो गया। यहां पे 3/5 प्लस का था, माइनस का 3/5 से मैंने किया तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो यह चीज परिमेय संख्याओं के लिए भी लागू होती है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। जैसा कि यहां पे दिया भी हुआ है, यदि परिमेय संख्या PQ कोई परिमेय संख्या है तो PQ का योगात्मक प्रतिलोम -P/Q तथा -P/Q का योगात्मक प्रतिलोम P/Q।
परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम जिसको कहते हैं एडिक्टिव इनवर्स को परिमेय संख्या का ऋणात्मक, नेगेटिव या विपरीत ऑपोजिट भी कहते हैं। सीधी सी बात है, अगर नेगेटिव चाहिए तो पॉजिटिव ले लो और पॉजिटिव चाहिए तो नेगेटिव ले लो। ये परिमेय संख्याओं और पूर्णांक के लिए अभी हम लोग बातें कर रहे हैं, तो यह आपके सामने जो लिखा हुआ है। चलिए आगे आते हैं। यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 है तो उसमें से प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम, देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 है, यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 है तो उनमें से प्रत्येक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है ना। तो एक बार आप इसको पढ़िए, फिर हम इसको करते हैं कि क्या दिया हुआ है समझिए। देखिए क्वेश्चन को फिर से समझिए, मतलब जो स्टेटमेंट है उस पर ध्यान दीजिए। यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 है तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 कैसे आ सकता है। देखिए जैसे मान के चलिए ये 15 है, ठीक है, अगर मैं इसके साथ में एक और परिमेय संख्या लिख दूं 15, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो उनमें प्रत्येक एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। मतलब जैसे मान के चलिए कि यहां पर 9 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/9 ये हो जाएगा। मतलब मुझे आंसर क्या चाहिए, मुझे आंसर चाहिए 1, ठीक है। अगर यहां पे -9 है तो यहां पे मुझे 1/-9 ये कर दीजिए, तब आपका इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, या ये हो जाएगा 1। तो मतलब क्या होता है कि उसी संख्या का, उसकी संख्या को 1 के नीचे लिख दो तो वही उसका क्या कहलाता है, गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना। चलिए आगे इसके क्वेश्चंस देखते हैं जो आपको दिख रहे हैं। जैसे -5 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो गया, 1/-5। जैसे -8/5 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/-5 हो गया। जैसे पहला लिखा हुआ है -5 तो इसका हो गया 1/-5, है ना, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। दूसरा कितना दिया हुआ है -5/8 तो ऐसा कितना हो जाएगा 8/-5, तो ये हो गया कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 आ गया। तो यहां पर गुणात्मक प्रतिलोम से मतलब ये है कि कोई भी परिमेय संख्या या कोई भी पूर्णांक दिया हो तो आप उसी को ही अपोजिट कर दो, परिमेय संख्या में क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या में ही बदल जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो पूर्णांक की बात करेंगे तो अगर ये ऐसा रहेगा 1/-5 रहेगा, अगर ऐसा दिया है तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब -5/1 आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहां पर ये कैंसिल होके आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब इसको समझते हैं। यदि परिमेय संख्या P/Q कोई परिमेय संख्या है तो P/Q का गुणात्मक प्रतिलोम Q/P है, क्योंकि P/Q और Q/P इससे कैंसिल हो गया, आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम को परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी कहते हैं, है ना। परिमेय संख्या x का गुणात्मक प्रतिलोम 1/x को, मतलब कोई भी संख्या जैसे 1/x लिखी हुई है ना, तो जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये इसके पावर जो है वो -1 में आ जाएगी, क्योंकि जब x -1 है, इसको जब नीचे लेके आ जाऊंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। यहां हम किसी संख्या के साथ भी कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए 5 - 1 का मतलब क्या होता है, 1/5, ठीक है ना। तो ये होता है हर संख्या के साथ उसका एक घात में छुपा हुआ होता है कि जब ऊपर आ जाते हैं तो वो माइनस में दिखने लगता है। तो यही यहां पे दिया हुआ है, जिसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और उल्टा करना मतलब रेसिप्रोकल भी कहते हैं, व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल। तो यहां पर सारी चीजें मैंने स्टेटमेंट से आप लोगों को समझाई है, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप इसको बिल्कुल अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी एक एक नंबर के क्वेश्चन को बनाएगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। 1 का गुणा प्रतिलोम या 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 है, क्योंकि 1 से 1 का गुणा तथा -1 से गुणा प्रतिलोम -1 है ना, क्योंकि -1 और -1 1 होता है। इसी प्रकार केवल 1 और -1 ही ऐसी परिमेय संख्या है जो स्वयं ही अपना गुणात्मक प्रतिलोम भी है। आप ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपसे ये रिक्त स्थान में पूछ भी सकते हैं कि आपसे पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी दो संख्या है जिनका गुणात्मक प्रतिलोम स्वयं वही है, तो 1 और -1 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना। ये
केवल एक और एक माइनस एक ही ऐसी परिमेय संख्या है जो स्वयं ही अपना गुणात्मक प्रतिलोम भी है, ठीक है ना। जैसे एक है तो एक का प्रतिलोम क्या होता है, एक ही होता है, और माइनस एक का गुणात्मक प्रतिलोम भी माइनस एक ही होता है, क्योंकि इसको भी आंसर करने पे क्या होता है, 1 ही आता है, और इसको भी कैंसिल करने पे 1 आएगा। तो इस चीज का विशेष करके ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हम कह सकते हैं आईएमपी लाइन, ठीक है ना। मतलब केवल एक और माइनस एक ही ऐसा परिमेय संख्या है जो स्वयं ही अपना गुणात्मक प्रतिलोम भी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों के समुच्चय सत्य या असत्य जो ही हैं लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -6/7 है ना, +6 परिमेय संख्या नहीं है, तो ये तो लिखा हुआ है असत्य। क्यों? क्योंकि भाई इनका जो भी आंसर आएगा वो एक परिमेय संख्या ही आएगा। मतलब आपको दिख रहा है भाई क्या आप ये परिमेय संख्या नहीं है, जब P/Q के फॉर्म में ऑलरेडी दिख रही है तो भाई एक परिमेय संख्या ही है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है। परिमेय संख्या में योग तत्समक 0 होता है, मतलब अगर 0 से किसी भी संख्या को हम प्लस करते हैं तो आंसर क्या होता है, एक पूर्णांक ही होता है या परिमेय संख्या होता है, तो हम लिखेंगे सत्य। दूसरा क्या दिया हुआ है, परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं है, भाई है, यह असत्य हो जाएगा, है ना। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। जी हां, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम, मतलब योगात्मक प्रतिलोम मतलब जानते हो, कोई धन संख्या लिखी हुई है, अगर मुझे इसका योगात्मक प्रतिलोम लिखना है तो उसका -3 से ही तो मैं करूंगा, तभी तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना। तो ये क्या है, सत्य है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 है, असत्य, नहीं। परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है, जी हां, सत्य, ठीक है। एक ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ही होती है, जी बिल्कुल ठीक है, सत्य है। यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x = 0, यह भी सत्य है ना। मतलब ये जो सही सत्य है ये हमने इसलिए कर लिए क्योंकि इसके पहले अभी हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे सब नियमों के साथ कर रहे थे। तो अगर आप वो नियमों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोगों को वो नियम बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे कि भाई जैसा कि मैंने कुछ समझाया कि परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है, भाई गुणा का तत्समक अवयव 1 ही है ना। मतलब अगर मैं गुणा के तत्समक नियम में मतलब 1 से किसी भी संख्या को गुणा करता हूं, मतलब जैसे 1 से परिमेय संख्या को गुणा करूंगा तो वो परिमेय संख्या ही मिलेगी ना। तो गुणात्मक तत्समक 1 है ना, आई बात समझ में, गुणात्मक तत्समक 1 तो ये दिया हुआ इसलिए सत्य हो गया। दूसरा क्या बोला था, दूसरा बोला था कि परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 है, नहीं। परिमेय संख्याओं में घटाने का जो तत्समक अवयव 0 है, नहीं, घटाने का तत्समक अवयव 0 नहीं होता है ना। जैसे और क्या लिखा हुआ है, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 है, नहीं, मतलब यह असत्य है। उसके बाद क्या दिया, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है, योगात्मक प्रतिलोम x है तो x = 0 ही होगा, क्योंकि हमें क्या योगात्मक, क्योंकि यहां पर योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, आंसर मुझे 0 ही चाहिए होता है ना। तो यहां पर क्या हो गया, 0। मतलब सारी चीजें हमने प्रमाण के साथ भी बताई थी और हमने ये एक्सरसाइज F चालू करने से पहले जितने भी नियम पढ़े उसी नियम के ऊपर ये सत्य दिए हुए हैं। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलिए अगर मैं इसमें क्या गुणा करूं कि -1 मतलब क्या मिल जाए, -5/12 मिल जाए, तो यहां पे 0 है ना। यहां पर मुझे 0 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मतलब यहां पे आंसर 0 आना चाहिए। तो देखिए -4/5 है और यहां पे -4/5 से मैं करूंगा तो -4/5 + 4/5 हो जाएगा। तो मैं यहां पे करूंगा -4/5, ठीक है, ताकि ये कितना हो जाएगा, कैंसिल होके
0 आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं आसानी से। यहां पे दिया हुआ है कि देखिए इस माइनस का मतलब क्या होता है, इस माइनस का मतलब यह है कि अगर a अपॉन बी के ऊपर कोई माइनस पावर लगी है तो मैं क्या करूंगा, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, मतलब इसका उल्टा कर दूंगा व्युत्क्रम। तो ये क्या हो जाएगा, b अपॉन a हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको ऐसा कर दो, मतलब -2 अपॉन 1 ऐसा कर दो आप, तब भी ये ठीक है ना। इसको करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप इसको अंदर से सॉल्व करिए। तो ये क्या दिया हुआ है, चौथे में -2/3 और 3/4, -1 दिया हुआ है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया। तो आपके सामने ये -1/2 इनवर्स लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है इनवर्स है, मतलब -1 लिखा हुआ है, इसको घुमा दूंगा तो -2/1 हो जाएगा। तो ये उत्तर हो जाएगा। देखा किस तरह से किया, -2/3 और 3/4 लिखा था, पहले मैंने इसको अंदर से सॉल्व किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस का 1/2 हो गया, -1 लगा हुआ था तो मैंने इसको उल्टा कर दिया, तो घात मेरी प्लस में हो गई। ठीक है ना, तो ये हो गए क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पर दिया है प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। अब x का मान क्या होगा, अब यहां पर लिखा हुआ है 2/3 बराबर 1 है ना। अब देखिए यहां पर क्या है, ये जो चीज है वो x के पास गुणा में है। ठीक है ना, तो क्या होगा, जब इसको बराबर के इधर भेज दूंगा तो ये 3 जो है वो ऊपर जाके जो चीज गुणा में वो भाग में हो जाएगी, जो भाग है वो गुणा में हो जाएगा। जैसे 3 भाग में तो जाके गुणा में, और 2 गुणा में तो नीचे जाके भाग में। तो ये हो गया मान, ये निकालना है। दूसरा -3/4 प्लस x बराबर 0, तो माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3/4। ठीक है, अगला करते हैं तीसरा, x गुणा में 5/4 बराबर 1। तो जब मैं उधर भेजूंगा तो मैंने बताया था कि x के पास कोई भी चीज गुणा में है तो नीचे जाके भाग, और भाग में है तो गुणा में, तो ये हो जाएगा -4/5। ये हो गया। तीनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए जो कि हमको दिए हुए थे, और तीनों के अंदर जो डिफरेंट जो चीजें दी हुई थी वो कैसे सॉल्व हुई वो आपके सामने यहां पर हमने क्लियर कर दी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सोच समझ के करेंगे, ध्यान से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर मुझे प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। x का मान बताना है तो देखिए यहां पर 1 है, तो ये x गुणा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये 6/7 बराबर 1 है। तो याद रखना कि ये x के पास 6 गुणा में है तो ये भाग में हो जाएगा, और 7 भाग में है तो ये गुणा में हो जाएगा। ठीक है ना, इसको करते हैं 5वें को, 5/4 गुणा 4/-5 बराबर x। 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, x का मान 1 आ गया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में सॉल्व में -7/6 प्लस 7/6 प्लस 7/6 बराबर x। माइनस से प्लस कैंसिल, ये आ गया 0, x का मान कितना आ गया 0, ये हो गया। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें हमारे रूल्स रेगुलेशन जो पढ़ते चले आए हैं उसके हिसाब से चल रही हैं, क्योंकि वो सारे रूल्स रेगुलेशन हमने पढ़ लिए तो बस हमें करना क्या है, हमें केवल उनका आंसर देना है, और बस बहुत इजी क्वेश्चनों के समझ के आंसर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। योगात्मक प्रतिलोम मतलब क्या है, ऐसी संख्या मुझे लाना है जिसमें मुझे क्या बताना है, जैसे a है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -a का हो जाएगा -a, ताकि इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल होके ये 0। तो a का 1/2 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम 3/8। मैंने बताया था ना
कि जो चीज प्लस में है वो माइनस में उसका योगात्मक प्रतिलोम, ये माइनस में तो उसका प्लस में। तीसरा करेंगे 0 का योगात्मक प्रतिलोम, जीरो का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही रहेगा। -4 और -7, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब ये प्लस का 4/7 हो गया का योगात्मक प्रतिलोम माइनस का 4/7। ठीक है ना। तो ये योगात्मक प्रतिलोम है जिसका जो मैंने बताया कि जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहां पर देखो जो 1/2 प्लस का तो तरह के माइनस, माइनस का 3/8 माइनस का तो प्लस, क्योंकि 1/2 है तो यहां पर उसका योगात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो 1/2 प्लस माइनस माइनस 1/2 कैंसिल होके आ गया 0। तो ये योगात्मक प्रतिलोम ऐसे निकालते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए। जैसे a है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/n है, ताकि आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो चलिए इसका निकालते हैं। पहला 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 13/8 है ना। दूसरा -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -19/6। ठीक है ना। तीसरा 7/-16 का गुणात्मक प्रतिलोम -16/7, ये रहा। ठीक है ना। ये है इनके गुणात्मक प्रतिलोम, है ना। एक जैसे एक समझाने के लिए बता देता हूं, जैसे माइनस का 6/19 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -19/6। -19/6, 6 से 6 कैंसिल, 19 से 19 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 आ गया। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब मुझे 1 चाहिए। तो इन सब का गुणात्मक प्रतिलोम आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि हमने बिल्कुल समझते हुए किया। बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब लिया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। चलिए फिर से गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो यहां पर लिखा हुआ है चौथा क्वेश्चन, -9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -1/9। ठीक है। पांचवा 17 का गुणात्मक प्रतिलोम तो 17 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/17। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, ये लिखा है, यही कर देते हैं अपन। पांचवा छठा 2/5 और 9/4। तो सबसे पहले तो सॉल्व कर लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा, 9/10। ठीक है ना, 9/10। कैसे किया, 2 और 4 था तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 9/10। तो का गुणात्मक प्रतिलोम है ना। अब लिखेंगे का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 10/9। सही है। या अगर आपको कैंसिल नहीं भी करना होता, आप अगर कैंसिल नहीं भी करते तो यहां कितना हो जाए, 18/20। 9 एकम 9, 18। तो यहां पर अगर आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, नहीं कैंसिल करना मत करिए, तो यहां पे 18/20 का गुणात्मक प्रतिलोम 20/18।
दोनों तरीके से कैसा भी कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कैंसिल नहीं करना है मत करो। 9 दूनी 18, 5 चौको 20, तो 18/20 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 20/18। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्या दिया हुआ है, सरल कीजिए। भाई आपको इस सरल करने के बीच में क्या दिख रहा है बताइए। मुझे तो एक संख्या दिख रही है जो क्या करेगी, सबको खत्म कर देगी। क्या? 0। तो मैं क्लियरली लिख सकता हूं इसका आंसर क्या आ रहा है, 0। अगर 0 आगे होता, पीछे होता, बीच में कहीं पे भी होता और गुणा में होता तो उसका आंसर क्या होता, 0। तो यहां पर लिखा है सरल कीजिए और मेरा सरल करने में आंसर क्या आ रहा है, 0। तो अगर 0 प्लस किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो यहां पर आंसर क्या आ जाता है, 0 ही आ जाता है। तो हम लोग बिना किसी सॉल्व करे हुए हम इतनी मेहनत क्यों करें, जब हमें लिखा हुआ है यहां पे 0 है और सारी संख्याएं गुणा में है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो यहां पर हमारा एक क्वेश्चन होता है खत्म। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यहां हमारी एक्सरसाइज होती है खत्म 1F जो हम लोग कर रहे थे। हमारा जो पहला अध्याय चल रहा था उसका जो अभ्यास ए का जो एफ है वो होता है खत्म। और उसके बाद अब आप लोग कहेंगे सर हमको वीडियो देखना है, वीडियो कैसे देख सकते हैं, तो बस कुछ छोटी सी स्टेप्स फॉलो करना है और आप हमारे वीडियो बहुत अच्छे से देख सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले गूगल पे जाइए, मैग्नेट ब्रेड को टाइप करिए और जब आप टाइप करेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे एक ये वाले पेज पे। आपको भी सेम ऐसे दिखेगा और यहां जो लिखा है ना 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म इंडिया का नंबर 1 है ये। जी हां, हम यहां पर बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो कोई सी भी क्लास हो। यहां पर आपको दिख भी रहा है, यहां पर आपको सीबीएसई K-12 इंग्लिश मीडियम दिख रहा है, आपको सीबीएसई हिंदी मीडियम 7 to 12 भी दिख रहा है, आपको यूपी बोर्ड भी है, बिहार बोर्ड भी है। मतलब आप लोग कहीं से भी हो, हमारे वीडियो सभी के लिए अवेलेबल है। जैसे अभी लोग यूपी बोर्ड पढ़ रहे हैं तो यूपी बोर्ड में आप लोग देख रहे होंगे हमारी जो क्लासेस हैं, हम जैसे क्लास 8 पढ़ रहे हैं तो क्लास 8 के अंदर जो विषय हैं वो आपको दिख रहे हैं। जब हम मैथ्स पे जाएंगे, वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम मैथ्स के अंदर पहुंच जाएंगे। अब मैथ्स के अंदर पहुंचने के बाद अब आप अपने अध्याय जो भी आप पढ़ रहे हो बस आप उस पर क्लिक करो और आपके सामने वो अध्याय खुल जाएगा एक बहुत अच्छे वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। बस हमको पता कैसे पड़ेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोग कमेंट में मुझे बताओगे कि सर हमको यहां प्रॉब्लम आ रही है, मैं बिल्कुल आपकी वो समस्या का समाधान करूंगा। तो बस बने रहिए हमारे साथ। बने कहां रहना है आपको, आप लोगों को बने रहना मैग्नेट ब्रेन हिंदी के साथ, जो देता है 7 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।